जो CSI 2 है, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री, और ये जितनी भी इन्वेंट्रीज है, क्वेश्चनेयर्स हैं, इन क्वेश्चनेयर्स को मैं आप लोग के लिए इजी बनाऊंगा। तो आइए इन क्वेश्चनेयर्स को हम लोग इजी बनाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, जब भी हमें एंजाइटी और अराउजल को नापना होता है, तो हम या तो हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं, या फिर उनके हॉर्मोन्स के लेवल को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए फिजियोलॉजिकल तरीके से हम मेजर कर रहे हैं। बट अगर बात करें साइकोलॉजिकल टर्म में कि हम एंजाइटी और अराउजल को कैसे नाप सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चनेयर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके। अब ये जो क्वेश्चनेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री 2। क्या चीज होता है ये? अब आप लोगों ने BSc इन फिजिकल एजुकेशन किया होगा, BP किया होगा, BPEड किया, MPEड किया होगा। कई लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ऐसे बच्चे की जो BPEड में है या मास्टर्स की में है, और आप लोगों ने जरूर एक क्वेश्चनेयर फिल किया होगा। या तो आपके कॉलेज के अंदर जो स्कॉलर्स हैं वो लेके आए होंगे, या बाहर से कोई ना कोई आपके पास वो क्वेश्चनर लेके आया होगा। और उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइटम्स। ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये होता है आइटम्स। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते होंगे कि मतलब इसके लिए आप कौन से रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, इसको हम स्केल बोलते हैं। जनरली ये लिकर्ट स्केल में होता है। लिकर्ट स्केल। ओके, एग्जाम्पल थे हम लोग, लिकर्ट स्केल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने रिस्पॉन्सेज देने होते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो कोई दिया हुआ है, एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा है, तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर यू नर्वस बिफोर कंपटीशन, या मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? नॉट एट ऑल, कि मैं बिल्कुल नहीं नर्वस फील करता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा लिटल, वेरी लिटल, ठीक है, या फिर स्मॉल, कॉन्शियस। इस तरीके का आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेज लिखे होंगे। अब मान लो आप यहाँ पे बोलते हो कि मैं बिल्कुल नर्वस फील नहीं करता हूँ, तो आपने ये वाला कॉलम चेक किया। ठीक है, टिक कर लिया। फिर आज सेकंड क्वेश्चन वैसे ही कुछ होगा आपके पास, तो ये वाला आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरीके से आपने वो क्वेश्चनेयर फिल किया होगा। तो वैसे ही एक क्वेश्चनेयर है, उसका नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी 2। जो किस चीज को नापता है? ये तीन चीज को मेजर करके देगा आपको। कौन सी तीन चीजें हैं वो? एक है आपका कॉग्निटिव एंजाइटी मेजर करके देगा आपको। ठीक है, इसके अंदर जो आइटम्स होंगे ना, उन आइटम्स से आप पता लगा सकते हो कि किसी एथलीट को कंपटीशन से पहले कितने लेवल ऑफ कॉग्निटिव एंजाइटी रहता है। दूसरा चीज क्या मेजर करके देगा आपको? सोमेटिक एंजाइटी मेजर करके देगा ये। और तीसरी चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये मेजर करके देगा। तो अब आप बोलोगे भाई CSI 2 जो है, ये तीन चीज मेजर करके देगा, कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमेटिक एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। अब बात हम ये करते हैं, हमें ये चीज तो समझ आ गई भाई, क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर के अंदर ये आइटम्स हैं, ये इस तरीके से आपकी लिकर्ट स्केल्स होती हैं यहाँ पे। तो CSI 2 के अंदर सर कितने आइटम्स होंगे? यहाँ पे ये कितने आइटम्स होंगे? तो CSI 2 जो है आपका, कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री जो है आपकी, इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चंस की अगर आप बात करोगे, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 27। मतलब उनको हमने क्या बोला था? आइटम्स बोला था। तो 27 आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये चीज मेजर करके देगा, 27 आइटम्स हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद भाई ये जो लिकर्ट स्केल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे आपके? तो यहाँ पे आपके कितने स्केल्स होंगे? लिकर्ट स्केल्स आपके 4 लिकर्ट स्केल्स होंगे। ठीक है, 4 लिकर्ट स्केल होंगे। तो 1 to 4 लिख लो, दैट विल बी मोर प्रिसाइज। आप इसको 1 to 4 लिख लो।
1 to 4 आपके जो है लिकर्ट स्केल्स होंगे। क्या क्या चीज लिखा होगा लिकर्ट स्केल के अंदर? तो इसके अंदर आपका, एक मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे जैसे मैंने बताया नॉट एट ऑल लिखा होगा। ओके। दूसरा चीज क्या लिखा होगा? समवर्ट। और क्या लिखा हो सकता है आपका? मॉडरेटली सो। अब इट कैन बी चेंजेबल। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर या वेरी मच। बट 4 रहता है आपका कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी के अंदर। ओके, ये हमने देख लिया। ठीक है। तो क्या है, CSI 2 के अंदर 27 आइटम्स हैं, 1 to 4 लिकर्ट स्केल है। ठीक है। और ये आपका जो है स्केल्स के अंदर आप इसको नोट डाउन करके रखते हो। ओके, अब बात करते हैं भाई कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी दी किसने है। तो जब स्टार्टिंग में आई थी ये 1990 के अंदर, तो इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था आपका मार्टेंस ने। किसने? मार्टेंस ने डेवलप किया था। और इसके साथ साथ वैले ने, बम्प ने, और स्मिथ, इन 4 लोगों ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। ओके। इन 4 लोगों ने इसको डेवलप किया था, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी 2 को 1990 के अंदर। तो ओरिजिनल फाउंडर कौन है? मार्टेंस है। और देखो अब कई जगह ना आपको ये वर्ड देखने को मिलता होगा, मार्टेंस @.l। इसका मतलब क्या होता है? यस, एनीवन हु नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ET.l? मार्टिन्स के साथ से इसका मतलब है मार्टिन के साथ ही और भी बहुत सारे ऑथर हाँ, एक्सेट्रा या अदर्स। इसका हाँ, मतलब होता है एंड अदर्स, इसके मार्टेंस और एंड पार्टनर्स, अदर्स। and क्योंकि all एब्रीविएशन यूज किया and जाता है others. रिसर्च में। दिस इज एब्रीविएशन, इसका मतलब क्या होता है? मार्टेंस एंड अदर्स। ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो बात थी आपकी किसकी, जब 1990 के अंदर ओरिजिनली CSI 2 जो आपका क्वेश्चनर है वो डेवलप किया गया था। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में आपके कितने आइटम्स थे? 27 आइटम्स थे। क्या क्या चीज मेजर करके देता था? कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमेटिक एंजाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मेजर करके देता था। ओके। बट यहीं पे बात खत्म नहीं होती, इसके आगे भी और बात है। इसके आगे क्या बात है कि भाई अब इसके अंदर ये जो आइटम्स है ना, आपको ये कुछ आइटम्स याद रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? आपको ये कुछ आइटम्स ध्यान रखने पड़ेंगे। क्योंकि कई बारी एनटीए आपसे क्या है, ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं आपके स्टार्टिंग के कुछ आइटम्स भी पूछ लेता है। ठीक है। तो उन आइटम्स को स्टार्टिंग के कुछ 4-5 ध्यान रख लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब आप ना वैसे समझ जाओगे। अगर मान लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये 3 चीज लिख के देता हूं मैं आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूं सोमेटिक एंजाइटी, और यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूं कॉग्निटिव एंजाइटी। अब यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं आपको, क्या लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस हैं आपके। मैं कुछ वर्ड्स लिख के देता हूं। अब इन वर्ड्स को क्या करना है आपने, इसके अंदर लगाना है यहाँ पे। आप मुझे बताओगे कि किसके अंदर आएगा ये वर्ड, बता सकते हो? अगर मान लो मैं लिखता हूं मसल टेंशन, किसके अंदर आएगा ये? सोमैटिक। Somatic. सोमैटिक के अंदर। ठीक है। ये मान लो हमने इसको दे दिया 1 नंबर, तो ये किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। मैं मान लिख देता हूँ फियर, ये किसके अंदर आएगा? Cognitive. कॉग्निटिव। ये इसको हमने 2 नंबर दे दिया तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है। मैं लिखता हूं इसके अंदर कॉन्फिडेंट, ये किसके अंदर आ जाएगा? Self confidence. कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट के अंदर। तीसरा नंबर वाला इसमें आ गया। ओके। अब देखो यहां पे जो आइटम्स लिखे हुए होंगे ये, क्या आपको इन आइटम्स के बारे में इस चीज से पता नहीं चल जाएगा क्या? अगर दिमाग लगाओ। Yes, 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 पता चल जाएगा, वोकेबलरी होनी चाहिए। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आपको हम्म। आराम से चीजें समझ आ जाएंगी। अब क्या करते हैं बच्चे, बच्चे ब्रेन यूज नहीं कर रहे अपना, वो क्या करेंगे, इसको रट्टा मारना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। तो आइए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स होते हैं आपके CSI 2 के अंदर। जैसे CSI 2 है, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी 2 है, मार्टन्स विले बर्टन ने 1990 के अंदर दिया था।
ओके, इसके आगे और भी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी CSI 2R भी है, फ्रेंच के अंदर भी कई लोगों ने इसको यूज किया है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं दैट वी विल डिस्कस। तो मान लो इसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई एम कंसर्न अबाउट दिस कॉम्पिटिशन। फिर दिया आई फील नर्वस, आई फील एट ईज, आई हैव अ सेल्फ डाउट, आई फील जिट्री, आई फील कंफर्टेबल, आई एम कंसर्न दैट आई मे नॉट डू एज वेल एज आई कुड इन दिस कॉम्पिटिशन, माई बॉडी फील टेंस। तो अब इसके अंदर इतनी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इतनी सारी स्टेटमेंट में से मान लो 9 लिखी हुई है यहाँ पे, तो 9 में से आप 5 to 6 तो ऐसे ही जज कर लोगे अपने नॉलेज के हिसाब से कि भाई ये किसके अंदर आएगा, है कि नहीं है। बिल्कुल सकते हो। नर्वसनेस किसके अंदर आ जाएगा, मान लो एग्जांपल के लिए आपका कोग्निटिव एंजाइटी के अंदर आ जाएगा। ओके, फिर माई बॉडी फील टेंस किसके अंदर आ जाएगा, सोमेटिक के अंदर आ जाएगा। तो वैसे ही ना, आप इन स्टेटमेंट से मेजर कर सकते, मतलब पता लगा सकते हो कि किसके अंदर आएगा ये, आपका कॉग्निटिव एंजाइटी का है, सोमेटिक एंजाइटी का है, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। ओके, ये हमने ये चीज समझ ली, बट फिर भी इनको एक बार देख लेना, अच्छे से याद रखना। ओके, ठीक है। अब CSI 2 के बारे में हमने देख लिया क्या, कि CSI 2 के अंदर 27 आइटम्स थे। किस किस चीज को मेजर कर रहा था, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी को, सोमेटिक स्टेट एंजाइटी को, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये मेजर कर रहा था। ओके, जैसे आप लोग को पता है कि भाई ये दुनिया ना हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आपने थ्योरीज पढ़ी पिछली क्लासेस के अंदर, तो कोई एक थ्योरी लेके आ रहा है, तो उसके बाद दूसरा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देता है, ठीक है, उसी बात को घुमा देता। तो वैसे ये जो CSI 2 इन्वेंट्री बनी थी, ठीक है, क्वेश्चनर बने था आपका, इसके बाद इसके अंदर और भी लोगों ने काम किया, ठीक है, इसको क्या किया, रिवाइज किया। अब इसको जो रिवाइज किया तो इसको बोला CSAI 2R। क्या बोला गया, CSAI 2R बोला गया, कि कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री 2 रिवाइज्ड वर्जन। ठीक है, कौन सा है, रिवाइज्ड वर्जन है। इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नया होगा इसके अंदर। अब क्या चीज नई थी इसके अंदर जो इसको रिवाइज करना पड़ा। ओके, देखिए ओरिजिनल कौन है, ओरिजिनल मार्टिन्स है इसका। अब इसी के अंदर ये लोग रिवाइज रिवाइज कर रहे हैं, नई चीजें लेके आ रहे हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, रीसेंट रिसर्चेस विद CSI 2 however failed to confirm the hypothesized स्ट्रक्चर थ्री फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेंट्री, कॉक्स 2000, लैंसवेल, टेरी, बैटरम, नेस्टी 1999। मतलब इसके अंदर CSI 2 के अंदर कुछ चीजें आपकी 2000 के अंदर चेंजेस हुई, ठीक है, 99 के अंदर चेंजेस हुई। ओके, और कॉक्स मार्टेंस और उसके साथियों ने 2003 के अंदर भी इसके अंदर चेंजेस किया, ठीक है। मतलब इसके बाद फाइनल रिवीजन होकर आपका CSI 2R कब आया, 2003 के अंदर आया। किसने, कॉक्स मार्टेंस और उसके साथियों ने इसके अंदर 2003 के अंदर चेंजेस किया। पहला स्टार्टिंग कहां से हुआ था, 1990 से। इसके बाद बीच में चेंजेस होते रहे, और 2003 के अंदर इन्होंने फाइनली इसको बोला CSAI 2R। ठीक है भाई, CSI 2R को 2003 में लेके आए ये लोग। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो CSAI 2 है आपका, जो 1990 के अंदर बना था, इसके अंदर 27 आइटम्स थे। बट जब ये 2R आया, ठीक है, रिवाइज्ड वर्जन जो आया, इसके अंदर इन्होंने 10 आइटम्स क्या कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो टोटल कितने आइटम्स बचे, CSI 2 के आर के अंदर 17 आइटम्स बचे। कितने, 17 आइटम्स। तो CSI 2R के अंदर 17 आइटम बचे। अब आपको पता है भाई ये मेजर तो वही चीज करेगी, कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमेटिक एंजाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजर करेगी। अब देखो इसके अंदर ना ये जो आपने चीजें देखी, आइटम्स देखे आपने, ये आइटम्स ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो ये आपका क्या मेजर कर रहा है, कॉग्निटिव एंजाइटी मेजर कर रहा है, सोमेटिक एंजाइटी मेजर कर रहा है। तो अब इसके अंदर जो कॉग्निटिव एंजाइटी के आइटम्स है वो कितने रहेंगे, कॉग्निटिव एंजाइटी के आइटम्स 5 रहेंगे, सोमेटिक एंजाइटी के आइटम्स 7 रहेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के आइटम्स कितने रहेंगे, 5 रहेंगे आपके। ठीक है, और टोटल मिला लो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे आपके। ओके,
तो ये था आपका CSI 2R, जो कब आया 2003 के अंदर। इसके अंदर क्या चेंजेस हुए थे, क्या रिवीजन किया कि भाई पहले 27 आइटम्स थे, इसके अंदर 10 घटा के 17 आइटम्स कर दिए। और इसके बाद इसके अंदर कॉग्निटिव एंजाइटी 5 आइटम्स को मेजर कर रहा है, सोमेटिक 7 को, और सेल्फ कॉन्फिडेंस 5 आइटम्स को मेजर कर रहा है। इसका एक फ्रेंच वर्जन भी आया। क्या हुआ, इसका एक फ्रेंच वर्जन भी आया, और फ्रेंच वर्जन को भी CSI 2R बोला गया, 2010 के अंदर आया। किसने इसको टेस्ट किया, मार्टिनेट, फेरेंड एंड गुलियट एंड गॉथर, इन लोगों ने 2010 के अंदर इस फ्रेंच वर्जन को लेके आए। ठीक है। अब क्या बोला, while three factor structure of the CSI 2R was confirmed, they suggested that the somatic factor could be improved by dropping the first somatic item in the inventory, that is I feel jittery, reducing the CSI 2R to 16 instead of 17। कि अब देखो भाई, पहले 27 आइटम्स थे 1990 के अंदर, फिर इसके बाद इन्होंने चेंजेस किया, CSI 2R लेके आए, ओके, 2003 के अंदर, जिसके अंदर 10 आइटम डिक्रीज कर दिए, तो कितने बचे, 17 आइटम्स बचे। ओके। अब फ्रेंच वालों को शांति नहीं मिली, ये लोग नया लेके आए। CSI 2R के अंदर जो 17 आइटम्स थे, उन 17 आइटम्स में से इन लोगों ने एक आइटम और हटा दिया। कितने आइटम बचे, आपके 16 आइटम बचे। कितने, 16 आइटम्स बचे। और ये जो एक आइटम रिमूव किया है, ये वाला एक आइटम जो रिमूव किया है, वो कौन सा है भाई, ये जो है आपका सोमेटिक एंजाइटी का आइटम था। किसका, सोमेटिक एंजाइटी का आइटम था। और उस आइटम का नाम क्या था, उस आइटम का नाम था आई फील जिट्री। ओके। उस एक आइटम को हटा दिया इन्होंने, बोला कि भाई इसके अंदर कितने, 16 आइटम्स रहेंगे इंस्टीड ऑफ 17। ठीक है। अब यहां पे भी शांति नहीं मिली, एक 15 आइटम वर्जन भी लेके लेके आ गए CSI 2 का। CSI 2 का एक जो है 15 आइटम वर्जन भी लेके आ गए। किसके लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए लेके आए। कौन से ईयर में, 1994 के अंदर। और कौन कौन लेके आए, स्टेडलियस, एडिसन और मैक्रसन लेके आए। ठीक है, इसको क्या बोला गया, CSAI 2C। सी मतलब क्या, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन वाले में कितने आइटम्स हैं, 15 आइटम्स हैं। फ्रेंच वाले में कितने हैं, आपके 16 हैं। 2R के अंदर 17 आइटम्स हैं, और 1990 वाले के अंदर आपका 27 आइटम्स है। ओके। अब बताओ इसके अंदर कोई डाउट, क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, इसकी इसकी स्कोरिंग होती है। क्या होती है, स्कोरिंग होती है। ओके। अब जो स्कोरिंग होगी, मान लो ये है आपका, कहाँ गया, ये रहा। मान लो आपने क्या किया, ये वाला चूज किया, एक एक ये चूज किया। ठीक है, इसका नंबर दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, आपने एक ये चूज किया, एक एक ये वाला चूज किया, इसके अंदर फिर ये चूज किया, फिर ये चूज किया आपने, इसमें ये चूज किया, फिर एक यूज ये वाला चूज कर लिया, ये वाला चूज कर लिया। अब इसकी ना स्कोरिंग कैसे होगी, ठीक है। स्कोरिंग होगी भाई, इसके अगर किसी बंदे ने ये वाला चूज किया है, तो इसको एक, किसी ने ये चूज किया है तो इसको दो, ठीक है, इसको भी फिर दो, फिर ये दो, ये इसके तीन, ठीक है, इसके दो, इसको चार। ठीक है। अब इस तरीके से इसकी स्कोरिंग होती है। मतलब अब ये डिपेंड करेगा ये किसको नापता है, मान लो ये किसको नाप रहा है, ये कॉग्निटिव को नाप रहा है, तो कॉग्निटिव में दो, फिर ठीक है इसके अंदर दो, इसके अंदर दो, तो ऐसे करके इसकी स्कोरिंग होती है। अब ये जो स्कोरिंग है ना, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी की, इट कैन बी रिवर्सेबल। क्या होता है, ये रिवर्सेबल हो सकता है आपका, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था आपका CSI 2 के अंदर। इसके अंदर बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट, ऑल क्लियर। स्कोरिंग रिवर्सिबल कैसे सर? रिवर्सल मतलब मान लो ये आपका यहां से यहां तक क्या है, 1 2 3 4 आप मेजर कर रहे हो उसको, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक स्कोरिंग क्या है, 1 2 3 4 में मेजर कर रहे हो। यहाँ से ये क्वेश्चन, ये आइटम्स हैं आपके, यहाँ पे इस आइटम को 4 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 था, यहाँ से 4 3 था। तो ये रिवर्सेबल, मतलब इसके अंदर रिवर्सेबल हो सकता है आपका। गॉट इट। मान लो ये